अगर आप किसी को पसंद करते हो लेकिन वो किसी और को पसंद करता है, तो क्या आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो? अक्सर लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो किसी और को पसंद करता है ना? और सम टाइम तो इवन ऐसा होता है कि बहुत से लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि या तो वो लोग गिव अप कर देते हैं या फिर ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, राइट? बट एक्चुअली में ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब्राहम की टीचिंग्स के थ्रू मैंने कुछ ऐसी चीज़ें समझे हैं जो कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, और वो ये डिसाइड करेंगी कि वो इंसान आपकी रियलिटी में आ सकता है या नहीं। अगर आप किसी से सच में कनेक्शन फील करते हो, उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप जेन्युइनली किसी को पसंद करते हो, उसको अपनी लाइफ में चाहते हो अपनी एनर्जी शिफ्टिंग के थ्रू, तब डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है। बट अगर आप मुझसे कोई टोना टोटका चाहते हो, कुछ तंत्र मंत्र टाइप चाहते हो, कुछ ऐसा चाहते हो कि वो आप करो और वो इंसान कल के कल ही वो आपके पास आ जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बट अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन और ट्रिकी सिचुएशन पे बात करने वाले हैं, जो कि है कि जब आप किसी को पसंद करते हो बट वो किसी और को पसंद करता है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, राइट? मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल और अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन दूंगी, जो आपकी एनर्जी शिफ्ट करेगा और मैनिफेस्टेशन का क्लियर पाथ आपको दिखाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है कि क्या आपकी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल भी है या नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत से लोगों को तो यही कंफ्यूजन होता है कि क्या जो मैं चाहता हूँ वो पॉसिबल भी है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी डिज़ायर जो होती है वो इम्पॉसिबल नहीं होती, राइट? बट क्या करता है कि हमें अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में शिफ्ट करना आना चाहिए, ताकि हम अपने डिज़ायर को अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट कर लें, ठीक है? तो अगर आपकी जो डिज़ायर पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ सकता है या नहीं आ सकता, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको चेक करनी होती हैं कि कब कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हो जाती है कि आपका जो एनर्जेटिक मैच है वो डेफिनेटली होना चाहिए, राइट? यूनिवर्स तभी आपको डिलीवर करेगा जब आप दोनों की एनर्जी नेचुरली मैच हो सकती है। अगर आपकी एनर्जी नेचुरली मैच होगी, ठीक है, बिना एनर्जी मैच, बिना वाइब्रेशन मैच के आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई रिलेशनशिप हो, पैसा हो, धन, गाड़ी, बंगला, आईफोन, आईपैड, ज्वेलरी, कैश, कुछ भी हो, वो तब भी पॉसिबल होगा जब आप एनर्जेटिक लेवल पे, वाइब्रेशनल लेवल पे उस चीज़ के साथ अलाइंड होंगे, ठीक है? सेकेंड चीज़ होती है कि जब आप अट्रैक्ट करने वाले मोड में होते हैं ना, यानी कि जब आप अलाउइंग मोड में होते हो, तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो, ठीक है? अगर आप डेस्परेट हो, आप दुखी हो, या फिर किसी और को हराने के लिए, सिर्फ अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर इस सिचुएशन में जो है आपकी एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट्स हो रहे हैं, आप ऐसे सिचुएशन में उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, राइट? उसके अलावा यूनिवर्स के पास ना हमेशा नेचुरल पाथ्स होते ही होते हैं, इस चीज़ का आपको समझने की ज़रूरत है। यूनिवर्स, यस डेफिनेटली यूनिवर्स किसी की फ्री विल को फोर्स नहीं करता, लेकिन जब आप अलाइंड होते हो ना और वो इंसान आपसे नेचुरली कनेक्टेड होता है, तो वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, सर्कमस्टांसेस शिफ्ट हो सकती हैं। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट? तो अगर आपने ये चीज़ें समझ ली हैं, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन आपके लिए पॉसिबल हो जाती है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि आप कैसे समझेंगे कि जो आप चाहते हैं, या जो भी आपका रिलेशनशिप है, जो भी आपका डिज़ायर पर्सन है, या जो आपका सिनेरियो है, वो एक जेन्युइन अट्रैक्शन का है या फिर डेस्परेशन वाला है। आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक है, वो किसी लड़की को पसंद करता है, बट वो लड़की किसी और को पसंद करती है, राइट? अब अगर वो लड़का सिर्फ इसीलिए उसको मैनिफेस्ट करना चाहे क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया है कि उसने मुझे मना कैसे कर दिया, होता है ना समटाइम ऐसा, बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा होता है
है कि उसने मुझे मना कैसे कर दिया, मतलब रिजेक्शन बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, और डेफिनेटली ये डेस्परेशन वाली नेगेटिव एनर्जी है, और इस एनर्जी के साथ आप उस पर्टिकुलर इंसान को अपनी लाइफ में हैप्पीली मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, राइट। बट इसके ठीक ऑपोजिट, अगर वो जेन्युइनली आप अपनी एनर्जी पे काम करें, वो जो लड़का है वो जेन्युइनली अपनी एनर्जी पे काम करे, अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाए, अपनी एनर्जी ग्रो करे, खुद को इतना अट्रैक्ट करने लायक बना ले कि मतलब वो लड़की खुद ही उसकी तरफ खिंची चली है या फिर खुद ही उसकी तरफ पुल फील करे, तो पॉसिबिलिटी शिफ्ट हो सकती हैं, राइट। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट होना ज़रूरी हो जाता है कि कुछ इस टाइप से आपको माइंडसेट शिफ्ट होना होगा कि अगर वो मुझे पसंद है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसको चेज़ करना है, राइट, बल्कि मुझे अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई करना है कि वो नेचुरली मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। अब इस सिचुएशन में जब आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी इंसान जो है वो किसी थर्ड पर्सन को छोड़ के आपके पास आ सकता है, ठीक है, तो आपके अंदर ना एक गिल्ट आ सकता है। तो उस गिल्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए या उस गिल्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, राइट। मतलब अगर आपको ऐसा फील हो कि वो इंसान किसी थर्ड पर्सन को छोड़ के पास आपके पास आता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर गिल्ट का इमोशन आ सकता है कि उस बंदे का, उस लड़की का, उसको वो छोड़ के आया है, तो उसका क्या होगा उसने जिसको छोड़ा है ना। वो किसी ना किसी को छोड़ के मेरे पास आया है, क्योंकि एक सिनेरियो ही ऐसा चल रहा है कि मेरा एसपी किसी और को पसंद करता है। अब अगर वो उसको छोड़ के मेरे पास आ गया, तो जिसको छोड़ के वो आया उसके साथ क्या होगा, है ना। इसके लिए बिकॉज हम ह्यूमंस हैं, अपने बारे में सब हम सोचते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ नहीं मेरा ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास आने लगती है, तो हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशन भी आने लगता है कि कहीं मैंने उसके साथ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैं लालची तो नहीं हो गया, कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो गया, है ना। तो इस सिचुएशन में एक गिल्ट बन सकता है कि अगर वो उसको छोड़ के मेरे पास आया तो अब उसका क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यूनिवर्स जो है वो कभी किसी को फोर्स नहीं करता, राइट। मतलब फोर्सफुली वो इंसान आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आपको समझना होगा कि यूनिवर्स ना किसी को भी फोर्स नहीं करता, सिर्फ नेचुरली अलाइंड सिचुएशंस क्रिएट करता है, राइट। अगर वो इंसान किसी और के साथ हैप्पी नहीं था, तो उनका मूव ऑन होना ऑलरेडी डेस्टिनेटेड ही था, राइट। मतलब आपने उसको फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया है, उनके बीच कुछ था तभी वो इंसान आपके पास आया है, राइट। उनके बीच ऐसा कुछ हुआ था, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, इसीलिए वो इंसान आपके पास आया, राइट। ऐसे में अगर आप गिल्ट में हो, तो ये आपको समझना होगा कि आप किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहे हो। हर इंसान अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट मैच क्रिएट करता है, राइट। अगर मैं मान लो किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि मान लो कोई एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ करके या किसी लड़की को छोड़ करके किसी दूसरी लड़की के साथ चला जाता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी या जो भी उसका एक्स था, आप इसको वैसा वर्सा भी कर सकते हैं लड़का लड़की को, तो अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो उसकी एक्स थी अब लाइफ में वो कभी खुश ही नहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं है ना। वो भी एक बेटर मैच अट्रैक्ट करेगी अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, जो उसके लिए भी परफेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप से आपको समझना होगा कि आपको कुछ खुद से कुछ इस, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है, तो आपको खुद से कुछ इस टाइप से बातें करनी होगी, कुछ इस टाइप से बोलना होगा कि मैं किसी का फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हर इंसान अपनी बेस्ट रियलिटी क्रिएट कर रहा है और मैं भी अपना बेस्ट रियलिटी क्रिएट कर रही हूँ। हर एक इंसान का इनर बीइंग होता है, यूनिवर्स हर एक इंसान के साथ अच्छा ही करता है, कभी इस दुनिया में किसी के साथ भी बुरा नहीं होता है, राइट। तो अब इसके बाद आपको समझना होगा कि जो अट्रैक्शन हो रहा है उसका किसी भी पर्सन का किसी अलग दूसरे पर्सन की तरफ, तो आप उसको नेचुरली शिफ्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। जब भी आप किसी को पसंद करते हो ना, तो यहाँ पर दो स्टेट्स में आप हो सकते हो। पहला होता है कि डेस्परेट मोड में हो आप हो, मतलब कि मुझे सिर्फ वही चाहिए, मुझे उसके बिना कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस वही चाहिए, मतलब वही चाहिए, इस वाली टाइप की अगर आप फीलिंग में हो, दैट मीन्स आप डेस्परेशन वाले मोड में हो। और उसके अलावा जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो है कि आप हाई वैल्यू मोड में हो, मतलब आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। जो नेचुरली आपसे मैच कर रहा है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही, ठीक है। इसका मतलब
सेकंड होता है कि आप हाई वैल्यू मोड में हो। इसका मतलब आप खुद से कुछ इस तरीके से बोल रहे हो कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ और जो नेचुरली मेरा मैच होगा ना वो मेरे पास अट्रैक्ट होके आएगा ही आएगा, राइट। अगर आप दुखी हो, नीडी हो या बस रो रहे हो कि नहीं मुझे तो बस वही इंसान चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप खुद को इतना ग्रो कर लो कि आप एक मैग्नेट बन जाओ, तो वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता उस इंसान को। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि एक दुखी इंसान ना सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति ही अट्रैक्ट करता है, लव नहीं कर सकता, राइट। अगर आप खुश हो, सक्सेसफुल हो, फुल्ली एनर्जी में हो, तो आप नेचुरली किसी के भी अट्रैक्शन का पॉइंट बन सकते हो, राइट। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे तब तक आप उस इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कई लोग ऐसा करते हैं कि जो उनके सामने जो पर्सन है ना वो उसको बिल्कुल ही भगवान ही मान लेते हैं कि नहीं वो ही एकदम परम पूज्य है और अब मुझे तो वो ही अपनी लाइफ में चाहिए, और इस एनर्जी के साथ वो उसको कभी भी अपनी लाइफ में नहीं पा सकते, वो इंसान उनकी तरफ आएगा ही नहीं। ये मैंने ना एक बार काफ़ी टाइम पहले एक यूट्यूब चैनल है शांभवी राज के नाम से, वो काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है, स्पेसिफिकली वो लव एंगल इस टाइप की चीज़ें पे वो मैम ज़्यादा बात करती हैं। मैंने ना बहुत टाइम पहले उनका एक वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ समझाई थी जो कि मुझे यहाँ पर अभी याद आई है कि मान लीजिए अगर आप सामने वाले इंसान को भगवान की नज़र से देखते हो तो आपको उससे भक्त वाला ही ट्रीटमेंट मिलेगा, राइट। मतलब हम सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू देने लगते हैं, खुद को बहुत ही ज़्यादा कम समझने लगते हैं, ठीक है। और इस एनर्जी के साथ हम उसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई लड़की है जो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी भक्त है, तो क्या वो भगवान शिव से वो प्यार एक्सपेक्ट कर सकती है जो भगवान शिव माता पार्वती से करते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भगवान है और वो भक्त है। मतलब भगवान और भक्त का जो रिलेशनशिप है वो भगवान और भक्त का ही हो सकता है, कभी भी जीवन साथी का नहीं हो सकता, राइट। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी वैल्यू पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी हाई वैल्यू मोड को एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दिया है या जो मुझे याद आया, मुझे नहीं पता वो यहाँ पे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, बट ये कुछ ना कुछ तो सेंस बन ही रहा है जो कि मैं समझाना चाहती हूँ। आई होप कि आप उस चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में खुद से कुछ इस टाइप से बोलना होगा कि मैं इतना फुलफिल्ड हूँ कि मेरा परफेक्ट मैच मेरी तरफ आ ही रहा है, राइट। वो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, जो भी मेरी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस टॉपिक का कंक्लूजन बताना चाहूँ ना तो वो ये हो जाएगा कि किसी को भी मैनिफेस्ट करना 100% पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जी डेस्परेशन वाले मोड से हटानी होगी और अलाउइंग मोड या फिर अट्रैक्टर मोड में लेकर के आनी होगी, तभी आप उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, राइट। जब तक वो इंसान आपके लिए आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी होता है तब तक आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। सामने वाले का क्या केस है, क्या सिनेरियो है, जेलेसी डेस्परेशन वाली फीलिंग में अगर आप रहोगे तो डेफिनेटली आप उसको कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बट यस, जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तब यूनिवर्स के पास अल्टीमेट सोर्सेज हैं, अल्टीमेट अप्रोचेज हैं, अल्टीमेट बोल रही हूँ, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंडलेस सोर्सेज हैं। कहाँ से क्या होगा आपको नहीं पता, बट सबसे पहले जो आपको काम करना होगा वो खुद की एनर्जी पर ही काम करना होगा। और डेफिनेटली अगर जो मैंने डिस्कस किया कि गिल्ट फील मत करना, पहली चीज़ कि हाँ कर सकते हैं तो ठीक है, बट उसके बाद गिल्ट करो कि नहीं अगर उसने मेरे लिए वो मुझे उसे छोड़ के आएगा तो उसका क्या होगा। नहीं, इस दुनिया में हर एक इंसान अलाइंड है, हर एक इंसान का इनर बीइंग होता है जो उसको हमेशा गाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम लोग सम अप करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। उसके अलावा वीडियो कैसा लगा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है रिलेशनशिप्स पे,
मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। बट ये जितना मैं अब आपको पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, तो उन्हीं की नॉलेज, उन्हीं को टीचिंग के बेस पर मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है या क्या इसमें यहाँ पर होना चाहिए वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, इससे अग्री और डिसअग्री होना टोटली आपके ऊपर है। अगर आप मुझसे डिबेट करना चाहेंगे तो उसके लिए बिग नो है मेरी तरफ से। अगर आप उसको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके आप इग्नोर करके इस वीडियो को जा सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को यहाँ तक देखने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।